हमारे संघ ने संज्ञान लिया है, पूरी पैरवी की जाएगी। अगर आवश्यकता समझे कि हमारे संघ का वकालतनामा उनकी पूरी पैरवी करेगा। हमारे यहाँ की लड़की बहन बिटिया है, उसके खिलाफ हमको वकालतनामा ले जाओ। उनकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं पैरवी करना चाहिए, वो लोग पैरवी न करें। बदरसा का कांड जो हुआ है जी, वो वास्तव में निहायत निंदनीय और घृणित कार्य है। किसी की बेटी के साथ ऐसी घटना घट जाए तो सोचिए समाज में क्या संदेशा जाता है कि हमारे घर की बेटी असुरक्षित। तो चाहता हूँ कि वो इंसान की मानवता मर जाए जो इन दरिंदों की पैरवी करे। ऐसे दरिंदों की कोई इंसानियत नहीं है। वो आज यहाँ वहाँ अगर उनकी कोई पैरवी करता है तो उनके हौसले अफजाई होंगे। ऐसे दरिंदों की तो सज़ा ही है, एकमात्र सज़ा है। इनकी पैरवी तो नहीं करनी, मानवता बस तो नहीं करनी चाहिए। इस समय हमारे अयोध्या में एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सभी लोग दुखी हैं, उद्वेलित हैं। पूरे देश की ये इंटरनेशनल घटना भर गई, भदरसा रेपकांड। उस पर हमारे अयोध्या के बार एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया है, अधिवक्ताओं ने। वो क्या निर्णय है उस पर तो बात करेंगे। आम अधिवक्ता, आम जनमानस जो सोच रहा है, अधिवक्ता उनसे हट के नहीं है। वो भी एक संवेदनशील प्राणी है, उसमें भी एक संवेदना है, मानवता है। तो सारी चीज़ें उसके अंदर समाहित हैं। तो अयोध्या के अधिवक्ताओं ने क्या निर्णय लिया है। साथ हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पारसनाथ पांडे जी। सर, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसको आपका अधिवक्ता संघ किस रूप में लेता है? अधिवक्ता संघ हमारी इसकी घोर निंदा करता है। अधिवक्ता संघ जिम्मेदार होने नाते अपने अधिवक्ता संघ की तरफ से कल एक हमने एक मीटिंग बुलाई थी, पूरी सामान्य सदन की बैठक हुई, जिसमें पूरी तरीके से इसकी निंदा की गई, भर्त्सना की गई। और ये कहे दरिंदों को ऐसा काम जो है किसी तरीके माफ़ नहीं किया जा सकता है। जो लोग गलत काम करते हैं उनका हमारा संघ विरोध करता है। तमाम घटनाएं घटती हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इस पर चिंतन करते हैं और निर्णय लेते हैं। जिले में कई घटनाएं पहले पूर्व में घट चुके हैं। इसका हमने संज्ञान लिया, पैरवी की और उनको निर्णय दिलाया। और वो आजीवन कारावास आज भी काट रहे हैं। उनकी जमानत माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हुई। उसी तरीके ये भी घटना है, हमारे संघ ने संज्ञान लिया है, पूरी पैरवी की जाएगी। अगर आवश्यकता समझे कि हमारे संघ का वकालतनामा उनकी पूरी पैरवी करेगा। अगर हम लोगों ने उचित समझा तो अगर लोग ये समझेंगे कि हमारे यहाँ की लड़की बहन बिटिया है, उसके खिलाफ हमको वकालतनामा ले जाओ। उनकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं पैरवी करना चाहिए, वो लोग पैरवी न करें। हम लोग मानना ये नहीं करना चाहिए। अगर वो करते भी हैं तब भी हम लोग निर्णय में पूरा सहयोग लेंगे। हम पूरा निर्णायक तक इस घटना को पहुँचाएँगे और सज़ा दिला के रहेंगे। इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए अधिवक्ता संघ क्या प्रयास करेगा? हमारा संघ वही जनता से निवेदन कर सकता है। रोकने के लिए हमारे पास तो कानूनी व्यवस्था है, कानून अपने आप काम करता है, जो कि जिनका हंटर चल रहा है। लेकिन हम लोग इसके लिए पूरी जनता से कहते हैं कि इस तरीके संसार घटना नहीं घटनी चाहिए। क्योंकि सब जो जनता जो है वो सब जानती है कि कौन गलत काम करता, कोई काम को गलत आदमी फंसाना भी नहीं चाहिए। और जो गलत काम करे दोषी को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष को बचाना भी चाहिए। बुलडोजर की जो कार्रवाई है, इस पर विपक्ष कुछ लगा, उस पर प्रश्न उठा रहा है कि ये कार्रवाई उचित नहीं। बुलडोजर की कार्रवाई को इस तरह की घटनाओं में आप क्या मानते हैं? हम कहते हैं इस तरीके करिए नहीं, लेकिन वो बुलडोजर तो चल रहा, हम समझिए ग्राम समाज की वजह से चल रहा है। ग्राम समाज जिनने जो लोगों अतिक्रमण कर लिए, इंक्रोचमेंट कर लिए हैं, वो तो सब पे चलता है। पहले से कार्रवाई 122 भी चलती रही, संसद का कार्रवाई चलती है। बुरा संगठन में नियम दे गए हैं, जुर्माना दिया गया है, उसके तहसीलदार अपने स्तर कार्रवाई करता है, नोटिस देता है। तो इस तरीके तमाम घटनाएं घटती से बुलडोजर से तो बहुत मतलब नहीं है। लेकिन इस तरीके की घटनाओं में हमारा संघ पूरा सहयोग करेगा। अगर उसको समझे हमारा पूरी पैरवी उसके लड़की के साथ, हमारी संवेदना लड़की के साथ है, हमारा संघ पूरा उस लड़की के साथ है। इस तरह की घटनाओं में आपके कानून में क्या सजा का प्रावधान? हमारी इस तरह घटनाओं में जो प्राविधान कानून में दिए गए हैं उसका पूरा पालन हो जाए। और हम लोग पैरवी ये करेंगे कि किसी तरीके बचना न पाओ। अगर गलत हुआ है उसके साथ तो बचने न पाओ। जो भी नियम कानून के अंदर बचता है पूरी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से बात की, उसी पॉइंट पे बात करने के लिए इस समय हूँ मंत्री जी के पास। अभी परसों मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिया गया था। वो क्या निर्णय लिया अधिवक्ताओं ने, जो हृदय विदारक घटना भदरसा में घटी है, आज एक मवई में भी घट गई। दोनों ही घटना का संज्ञान हमारे अधिवक्ता संघ ने लिया है और कुछ निर्णय ऐसे लिए हैं। वो क्या है निर्णय, इस घटना को किस रूप में अधिवक्ता संघ लेता है, उसको जानने के लिए इस समय हूँ अधिवक्ता संघ के मंत्री विपिन कुमार मिश्रा जी के पास। सर, कोई इसमें फॉर्मेलिटी नहीं, चूँकि बहुत दुख है। देखिए, बदरसा का कांड जो हुआ है जी, वो वास्तव में निहायत निंदनीय और घृणित कार्य है।
किसी की बेटी के साथ ऐसी घटना घट जाए तो सोचिए समाज में क्या संदेशा जाता है कि हमारे घर की बेटी असुरक्षित है। ये ऐसे ही हैवानियत इंसान हैं कि जिनको कम से कम क्या, जिनको जितनी जितनी सज़ा मिले, इनके लिए फांसी भी कम है। इनको तो खड़े चौराहे पर ऐसे लोगों को वो दंड मिलना चाहिए कि इस समाज के वो लोग देखें जो लोग ये दरिंदगी करते हैं, वो उनकी रूह कांप जाए, वो किसी बेटी के साथ कभी ऐसी कोई घटना करे ना, ऐसा इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे कानून वास्तव में ऐसी सज़ा दे कि इन सबको लगे समाज में कि हम किसी बेटी के साथ अब जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे और हर बेटी सुरक्षित रहेगी। यही हमारी वो है कम से, और इस मामले में हम लोगों ने संज्ञान लिया है और उस बेटी को न्याय दिलाएंगे। जिसने भी अन्याय किया, जिसने भी घृत कार्य किया है, उसको सज़ा फांसी तक दिलवाई जाएगी ताकि कभी भी कोई समाज में ऐसा कृत्य दोबारा न करे। इस तरह की घटनाओं के लिए आपके कानून में क्या प्रावधान है? हमारे जो कानून में प्रावधान है, वो कानून का प्रावधान तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं कि वो कानून के प्रावधान में कोई कमी है, लेकिन अब उसके बावजूद भी लोगों में इतनी निडरता हो गई है, इतना जानते हुए कि हाँ ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी हैवानियत हो गई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि चाहे अभी एक जानकारी में आया मवई मामला, एक 3 साल की बच्ची के साथ ऐसी घृणित कार्य किया गया है। क्या दुख, इतना दुखद, सुन करके रूह कांप जाता है। इस समाज के सभी संवेदनशील व्यक्ति का रूह कांप जाता है कि किसी बेटी के साथ ऐसा कांड हो रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ इन सबको कानून तो अपनी सज़ा इतनी दे इनको कि कह रहा हूँ कि लगे इनको कि समाज में कानून है और उस कानून का डर इतना हो कि ये लोग दोबारा जो है कम से कम उस कानून के डर के मारे, फिर कह रहा हूँ कि कोई किसी की बेटी पर आंख न उठा सके, अगर आंख उठाए तो उसको खड़े चौराहे पर उसको वो सज़ा दिया जाए जो शायद कभी किसी को न मिली। परसों अधिवक्ता संघ ने कुछ निर्णय लिया है मानवीय संवेदनाओं के आधार पर, अंतरात्मा के आधार पर पैरवी करने से। वो क्या निर्णय है? हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इतनी पैरवी करें उसको कि जो है उस लड़की को न्याय मिले। हमारा पर्पज ये कि उस लड़की के साथ जो ये घृणित कार्य हुआ है उसको न्याय मिले। जितनी पैरवी हम सबसे पूरी हमारे कचहरी से, हमारे वकीलों के माध्यम से जितनी उसकी पैरवी हो सके किया जाए और उस व्यक्ति को सज़ा दिलाई जाए जिसने ये घृणित कार्य किया है, और इतनी अधिकतम सज़ा हो कि उसकी मौत तक की सज़ा हो। क्या अधिवक्ता संघ इन दरिंदों की पैरवी करेगा? क्योंकि आप देखिए, आप एक अधिवक्ता भी हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो इंसान की मानवता मर जाए जो इन दरिंदों की पैरवी करे। ऐसे दरिंदों की कोई इंसानियत नहीं है। वो आज यहाँ वहाँ अगर उनकी कोई पैरवी करता है तो उनके हौसले अफजाई होंगे। ऐसे दरिंदों की तो सज़ा ही है, एकमात्र सज़ा है। इनकी पैरवी तो नहीं करनी, मानवता बस तो नहीं करनी चाहिए। आप हैं विपिन कुमार मिश्रा जी, मंत्री अयोध्या बार एसोसिएशन के। आपका कहना है कि ऐसे हर जगह कानून ही काम नहीं करता है, कुछ मानवीय संवेदनाएं भी हैं, अपनी अंतरात्मा भी है। क्योंकि ऐसे हमारे अधिवक्ताओं को इस तरह के अपराध जो हैं उसमें पैरवी नहीं करना चाहिए। बाकी अधिवक्ता संघ पूरी मदद करेगा उनको न्याय दिलाने के लिए।